आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो 9th क्लास के चैप्टर ट्राइंगल्स के एक्सरसाइज 7.1 से क्वेश्चन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू द लाइन सेगमेंट AB दैट शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। तो देखिए क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ पर एक फिगर दे रखी है और इस फिगर में बोला गया है कि AB क्या है, AB एक लाइन सेगमेंट है और इस लाइन सेगमेंट AB के ऊपर दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करे गए। कौन कौन से? पहला परपेंडिकुलर है AD जबकि दूसरा परपेंडिकुलर क्या है, BC। और ये दोनों परपेंडिकुलर्स आपस में कैसे हैं, इक्वल है। तब हम लोगों को क्या शो करना है, हम लोगों को शो करना है कि जो CD लाइन सेगमेंट है ये क्या करता है, इस AB लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करता है। तो जब हम लोगों को प्रूव करना है कि CD लाइन सेगमेंट इस AB लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करता है तो क्या करें, सिर्फ हम लोग ये शो कर दें कि ये BO जो लाइन सेगमेंट है वो किसके इक्वल है, इस AO लाइन सेगमेंट के इक्वल है। और जब ये BO लाइन सेगमेंट इस AO लाइन सेगमेंट के इक्वल है तो ऑटोमेटिकली प्रूव हो गया ना कि CD इस AB लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो इसके लिए अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर दो ट्राइंगल्स कंसीडर कर रहे हैं, एक तो ये रेड वाला और दूसरा ये ग्रीन वाला। और इन दोनों ट्राइंगल्स को हम लोग क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। और जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो भाई CPCT कह सकते हैं कि BO किसके इक्वल है, इस AO लाइन सेगमेंट के इक्वल है। ठीक है, तो चलिए इन दोनों ट्राइंगल्स को पहले मेंशन करते हैं। तो कौन कौन से दो ट्राइंगल, पहला ट्राइंगल है ट्राइंगल CBO एंड जो दूसरा ट्राइंगल है वो क्या है, ट्राइंगल DAO। करेक्ट, तो एक ये वाला ट्राइंगल और दूसरा ये ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल्स को हम लोग कंपेयर करके कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे। और जब हम लोगों को दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना होता है तो कितने पॉइंट्स की ज़रूरत होती है, 3 पॉइंट्स। लेकिन ऐसे 3 पॉइंट्स जो कि किसी भी कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन को सेटिस्फाई करते हो। ठीक है, तो हम लोग इस ट्राइंगल पर जब आए तो हम लोग देख पा रहे हैं कि इस ट्राइंगल की जो BC साइड है यानी कि ये वाली जो साइड है वो किसके इक्वल है, इस ट्राइंगल यानी कि ग्रीन ट्राइंगल की इस साइड के इक्वल है। ये पहला पॉइंट हो जाता है। तो हम लोग लिख रहे हैं इन ट्राइंगल CBO BC साइड इज इक्वल टू वॉट, AD साइड। और ऐसा क्यों, ऐसा हम लोगों को दे रखा है कि परपेंडिकुलर्स कैसे हैं, परपेंडिकुलर्स आपस में इक्वल है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं गिवन। राइट, अब हम लोग दूसरे पॉइंट पर आए तो इस ट्राइंगल यानी कि जो रेड ट्राइंगल है इसका ये एंगल अगर इसको हम लोग 1 कहते हैं तो ये एंगल इस ट्राइंगल के किस एंगल के इक्वल है, इस एंगल के इक्वल है। इसको हम लोग 2 कह देते हैं। तो एंगल 1 ऑफ रेड ट्राइंगल इज इक्वल टू एंगल 2 ऑफ ग्रीन ट्राइंगल। और ऐसा क्यों है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं तो हम लोग लिख सकते हैं ईच 90 डिग्री। तो ये दूसरा पॉइंट हुआ। अब थर्ड पॉइंट हम लोग देखें तो देखिए ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट एक दूसरे को ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना। इसका मतलब ये वाला जो एंगल है अगर इस एंगल को हम लोग कहते हैं 3 तो ये एंगल 3 किसके इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल होगा। या और इसको कह देते हैं हम लोग 4। तो एंगल 3 ऑफ रेड ट्राइंगल इज इक्वल टू एंगल 4 ऑफ ग्रीन ट्राइंगल। इस पॉइंट को भी मेंशन कर देते हैं। तो एंगल 3 इक्वल है किसके, एंगल 4 के। और इसका रीज़न क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है आपस में। ठीक है, तो आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। और अब इन 3 पॉइंट्स के बेसिस पर हम लोग क्या कह सकते हैं, तब हम लोग कह सकते हैं कि ट्राइंगल CBO इस कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल वॉट, दूसरे ट्राइंगल का नाम क्या होगा, ट्राइंगल DAO। तो ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। किस क्राइटेरियन से हो जाते हैं, उसके लिए हम लोग एक ही ट्राइंगल को पकड़ते हैं। और जब हम लोग इस ट्राइंगल में देखें तो इसका ये एंगल हम लोगों ने कंसीडर किया है, फिर ये एंगल लिया और इससे जुड़ी हुई ये साइड है। तो दो लगातार एंगल है और फिर एक साइड है। तो इसका मतलब एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट। इस पॉइंट को मेंशन करते हैं। तो एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। अब जब हम लोगों ने शो कर दिया है कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब इस ट्राइंगल की जो BO साइड है वो इस ट्राइंगल की किस साइड के इक्वल होगा, AO साइड के इक्वल। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज के BO लाइन सेगमेंट किसके इक्वल हुआ, इस AO साइड के। करेक्ट है। और इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है CPCT, मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। करेक्ट है। और जब हम लोगों ने ये शो कर दिया है कि BO ये वाला जो लाइन सेगमेंट है वो इस AO लाइन सेगमेंट के इक्वल है तो इसका मतलब इस AB लाइन सेगमेंट को देखिए दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और ये कौन डिवाइड कर रहा है, ये CD लाइन सेगमेंट डिवाइड करता है। मतलब CD क्या कर रहा है, CD इस लाइन सेगमेंट AB को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो लिख देते हैं देयरफॉर CD बाइसेक्ट्स AB। और यही चीज़ हम लोगों को प्रूव करनी थी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी के इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।